जय श्री राधे। निश्चित तौर पे यहाँ पे अगर आपके चंद्र के इस क्षेत्र को देखा जाए तो चंद्र का ये क्षेत्र काफ़ी बलशाली है। चंद्र के इस क्षेत्र में बल होने का सीधा मतलब है कि जातक को विपरीत लिंग की तरफ से यहाँ पर बेहतर सहूलियत मिलने के स्पष्ट अनुमान है और इसका लाभ जातक को निश्चित तौर पे मिलेगा, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो माता हो, चाहे वो बहन हो। इन सब की तरफ से जातक के लिए बेहतर प्रभाव के योग बन रहे हैं। लेकिन अगर नीचे के इस क्षेत्र में आप देखेंगे, चलो ऊपर आपके लिए ट्रायंगल की स्थिति बन गई है किसी भी व्यक्ति के पाम में, लेकिन जब नीचे की एक खड़ी रेखाएं हैं, एक क्या स्पष्ट तौर पे दिखाने का कार्य करती है। ऐसी परिस्थिति में जातक अगर जल से संबंधित कार्य करता है तो उसमें नुकसान की स्थिति बनेगी। ठीक विपरीत है, जबकि यहाँ जब भी आपके लिए चंद्र की स्थिति बेहतर होगी तो जल से संबंधित कार्य आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन नहीं, यहाँ पर ठीक इसके विपरीत चल रहा है, क्योंकि मणिबंध की जो प्रथम रेखा है उसके साथ की जो स्थिति बन रही है, यवलाकार स्थिति, जंजीराकार स्थिति के रूप में जो आगे की तरफ जा रही है, वो इसके बल को शुरुआत से ही कमजोर करने का कार्य कर रही है। और जब इस रेखा पर इस प्रकार से खड़ी रेखाएं आरूढ़ हो जाए, उपस्थित हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में एक कांटे का कार्य करती है और चीज़ों को तकलीफ की स्थिति में पहुंचा देती है। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, कई दफे लोग चाह के भी आपकी मदद उस तरीके से नहीं कर पाएंगे। जब कुछ खास ग्रहों की दशा अंतरदशा की स्थिति बनती रहेगी, तब ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, आपको चंद्र से संबंधित जो कुछ उपाय की स्थिति होती है वो निश्चित तौर पे जीवन में आजमाना चाहिए। तब जातक के लिए फायदे की स्थिति को बनाने का कार्य करती है। चावल का दान करना चाहिए, चांदी का कुछ बना के किसी भी लड़की को पायल वगैरह बना के दे देना चाहिए। वैसी परिस्थिति में ये आपके लिए यहाँ पर बेहतर संजोगों का निर्माण करना शुरू कर देती है। ऊपर के क्षेत्र में अगर हम आते हैं तो विभिन्न सारी रेखाओं की स्थिति देखते हैं, जिसमें एक टूटी बिखरी मत्स्य रेखा, भग्नावशेष, जिससे आप बोल सकते हैं कि खंडहर की जैसी स्थिति में यहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि मुख बिल्कुल उसी तरीके का है लेकिन नीचे के क्षेत्र में वो बिल्कुल विलीन होती चली गई है। तो इसका कोई भी लाभ इस समय जातक को यहाँ पर नहीं मिलता। इसका क्या मतलब है, इसका स्पष्ट मतलब होता है कि जातक का जहाँ जन्म हुआ है उन्हें पुरखों की तरफ से, या जिसे ऐसा कह सकते हैं कि विरासत में उन्हें सिर्फ ज्ञान मिला है और जीवन जीने की एक कला मिली है, जिसके द्वारा आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। चल अचल संपत्ति के रूप में कोई खास संपत्ति की स्थिति जातक के लिए यहाँ पर नहीं बनी है और आगे अपनी मेहनत की बदौलत ही जातक अपने जीवन को बेहतर गति से आगे की तरफ बढ़ाकर ले जा पाने में सक्षम हो पाएगा। ऊपर की तरफ अगर देखें तो मंगल की जो रेखा है ना, ये काफ़ी कमज़ोर होती चली गई है, यानी कि इसमें बल नहीं है खड़ी है, लेकिन जो बल होना चाहिए, जो देख के लगे कि हाँ भैया कोई है, तो ऐसी सिचुएशन नहीं बन रही है। इस कारण क्या होगा, अपने फैसले पर पूर्ण भरोसे की स्थिति नहीं बन पाएगी। जिस तरीके से हमेशा चाहेंगे ना कि लाइफ सिक्योर हो जाए, चेहरे पे एक बिग स्माइल आए कि चलो हमारी तो लाइफ सेटल है, ऐसा भाव नहीं आ पाएगा। ऐसी स्थिति को मुश्किल बना के रखने वाला है, ज़िंदगी को कभी रुकने नहीं देगा, लेकिन भाव उस तरीके का वो नहीं आने देगा, हमेशा मेहनत करवा के रखेगा। इनफैक्ट कि आपको बुढ़ापे तक, रिटायरमेंट जैसी कोई चीज़ें आपके जीवन में नहीं है तो वो आपके साथ चलती रहेंगी। इसके अलावा सीधी खड़ी रेखाओं की जो यहाँ पर आप स्थिति देखेंगे वो भी स्पष्ट तौर पे काफ़ी कुछ बता पाने में यहाँ पर सक्षम हो जाती है। जब भी किसी व्यक्ति की हथेली में इस प्रकार से रेखाओं की गति बनी और मंगल के क्षेत्र में भी ऐसे ही परिस्थितियाँ आपके लिए चलती रहे, मंगल से संबंधित कुछ उपाय निश्चित तौर पे यहाँ पे आपको करना चाहिए, क्योंकि आपका भाग्य विधाता यहाँ पर मंगल ही साबित होने वाला है। मंगल अगर मंगल करना चाहेगा चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी, मंगल अगर अमंगल करेगा चीज़ें कभी परफेक्ट नहीं हो पाएंगी। और निश्चित तौर पे जातक का जो बेटर हाफ होगा, जातक की जो अर्धांगिनी होगी, उनका जातक के जीवन में बहुत बड़ा रोल होने वाला है। भाग्योदय की बात करें या किसी भी तरीके से बात करें, जैसे ए यहाँ पर भाग्योदय करने के लिए या साथ देने के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि किस्मत आपकी कहीं ना कहीं आपको कमज़ोर करने का थोड़ा सा कार्य करती है, कुछ खास समय, नॉट लाइफ टाइम। ठीक है, इसे हमेशा याद रखा जाना चाहिए। कोई भी चीज़ का एक समय होता है, कोई भी चीज़ जीवन भर आपके साथ उस तरीके से नहीं बनी रहती, यहाँ तक कि कई दफ़े तो विचार तक बदल जाते हैं, बाकी चीज़ें तो छोड़ ही दो। इस क्षेत्र में आपके लिए कैट सिंबल की स्थिति बनी हुई है, जो कि आपके शुक्र के इस क्षेत्र में आपके लिए बेहतर योग का निर्माण कर पाने में सक्षम है। अब ऊपर के क्षेत्रों की तरफ अगर हम जाते हैं और यहाँ पे बात करते हैं तो गुरु की इस स्थिति को आप लोगों को देखना चाहिए। एक तो सही तरीके से महत्वाकांक्षा का विकास हो पाया है, यानी कि क्या होता है कि हम पढ़ाई लिखाई में, अपने कार्य क्षेत्र में काफ़ी मेहनत करते हैं और उसके अनुरूप अपनी मनोदशा भी हमारी बदलती होती है। जीवन में बहुत कुछ हम
चाहने और पानी की तरफ ललायित रहते हैं और पानी की इच्छा करते हैं। और वैसी परिस्थिति में रेखाएँ भी उसी प्रकार से हमारे जीवन में वो बढ़ने का कार्य करती है, या रेखाओं की बदौलत बदौलत हम उस तरीके की सोच अपने जीवन में पैदा कर पाने में सक्षम हो पाते हैं। अब जो यहाँ पर की परिस्थिति बनी है, ये जोश तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन जोश के अनुरूप फल देने में कहीं न कहीं पीछे रह जा रही है। निश्चित तौर पे इसे आप कह सकते हैं कि ये नियति की बदमाशी है, उसकी गलती है कि ये जातक को इस तरीके से प्रताड़ित करने का कार्य करती है, लेकिन कर रही है, तो इसमें क्या कर सकते हैं। अब इसमें एक ही उपाय है कि कुछ सिफारिश लगवाई जाए, कुछ किया जाए, इनको मनाया जाए, ताकि जिस तरीके से हमारी मेहनत है, जिस तरीके से प्रोडक्शन है, उसी तरीके से ऑर्डर भी आवे, ठीक है। तो इसके अनुरूप आपके इस जीवन को बेहतर करने का यहाँ पे कार्य करेगी। तो गुरु से संबंधित कुछ उपाय हैं जो कि इन्हें उकसाएगा कि आप जो पेंडिंग बिल है उसे पास करें, तो उसके अनुरूप आपको फल भी यहाँ पर मिलने का कार्य करेगा। इसके अलावा मंगल के इस क्षेत्र में देखें तो सीधे बता दूं ना तो मंगल दोष है, अस्पष्ट दोष है, ठीक है। मंगल जीवन को प्रभावित कर रहा है और बड़े तरीके से प्रभावित कर रहा है। इनफैक्ट कि लास्ट अगर हम बात करें 8 to 9 मंथ की, तो इसने चीज़ों को बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति तक पहुंचाने का कार्य किया है। इसके स्पष्ट लक्षण आपके जीवन में दिख रहे होंगे, आपके कार्य क्षेत्र में दिख रहे होंगे, आपके वैवाहिक जीवन में दिख रहे होंगे। मानसिक स्तर पर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मतलब विपरीत दशा की तरफ बढ़ रही होगी। ज्ञान काफ़ी अर्जित आपने कर लिया, लेकिन उसका जो फल है वो मिलने में देर हो रही है, जो कि मानसिक तौर पे काफ़ी ज़्यादा व्यथित करने का कार्य करती है। अगर हम हृदय रेखा की बात करें तो हृदय रेखा काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी सही है। तो जीवन को सलीके से जीना और बिल्कुल क्लियर माइंडेड ये आपको बनाने का कार्य करता है। सहूलियत से चलने वाला और अच्छे विचार रखने वाला और जीवन के प्रति प्रेम रखने वाला इंसान बनाता है। लंद फंद जो उसे आप कहते हो क्या लोभ मोह दोष की स्थिति, छल कपट, ऐसी स्थिति से दूर रखने का कार्य करता है और एक बेहतर इंसान बनने में आपकी मदद करता है और एक ईमानदार इंसान बनाने का जातक को कार्य करता है, जो कि आपके अंदर है। और प्रेम करुणा की स्थिति भी जातक के अंदर काफ़ी बेहतरीन रूप से चल पड़ी है। लेकिन अब कहानी शुरू होती है यहाँ पे। देखो, जब भी किसी व्यक्ति की इस हथेली में, इस क्षेत्र में इस प्रकार से जब एक बेहतरीन सुदृढ़ हृदय रेखा यहाँ पर मौजूद हो और इसके मध्य में आपके सूर्य के क्षेत्र और शनि के संधि रेखा के मध्य में जब ऐसी एक विपरीत रूप से आपके लिए ट्रायंगल का निर्माण हो, त्रिभुज की स्थिति बने और उसके अंदर क्रॉस हो, तो ये जीवन को के कुछ अजूबे फलों को दर्शाने का कार्य करती है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जातक उन चीज़ों की तरफ समय समय बढ़ेगा जो चीज़ें वास्तविकता में जातक को लाभ देने का कार्य करेगी और जातक को अपनी उस कला को का विकास करना चाहिए जो कि जातक के अंदर होती है। आप अगर खुद के अंदर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा आपके अंदर कुछ ऐसा हुनर है जो कि कुछ स्पेशल है और आपको उसे उभारना चाहिए। अगर आप उसे उभारते हैं तो ये आपको काफ़ी आगे की तरफ ले जाने का कार्य करेगा। आप अपने आप पर भरोसा करके खुद का कोई अगर बिजनेस आप शुरू करने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, इनफैक्ट कि ऑनलाइन भी कुछ चीज़ों को करते हैं, तो खासकर ऊर्जा संबंधित, तो ये आपके लिए फायदों को बढ़ाने का कार्य करेगा और जीवन को नई दिशा दिखाने का कार्य करेगा। और इस पर आपको काम करना पड़ेगा एक लंबे समय तक, छोटा निवेश करके आगे की तरफ बढ़ते रहना पड़ेगा, आपको ये निश्चित सफलता दिलवा देगा। चंद्र मंगल का उपाय करना है, गुरु का उपाय करना है और इस कार्य की तरफ लगे रहना है, क्योंकि सैटर्न यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है, ये बड़ी बात है। सूर्य अस्त नहीं हुआ है, ये बड़ी बात है और न कभी अस्त होगा, तो इसका लाभ जातक को निश्चित तौर पे यहाँ पे उठाना चाहिए। अब हम बात करेंगे नीचे के क्षेत्र में। ये हम चूंकि लेफ्ट पाम देख रहे हैं, यहाँ से हम डेस्टिनी के बारे में जान रहे हैं, फिर चलेंगे राइट पाम में। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले एक ट्रायंगल की स्थिति यहाँ पर बनी है जो कि जीवन को अस्थायित्व देने का कार्य करती है, काफ़ी सही तरीके से जा रही है। अगर जातक की एज वर्तमान में 27 वर्ष है तो उनके लिए भाग्योदय की उम्र क्या है, 29 वर्ष। ऐसा नहीं है कि हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो कई दफ़े क्या होता है जब मैं प्रेडिक्शन कर रहा होता हूँ तो मैं तो जिसकी जब भाग्योदय की डेट है बता ही देता हूँ, या जब आपके लिए अच्छा है या जब बुरा होने वाला है। अगर आप 25 में दिखाने आए हो 22 में अच्छा हो गया है तो हाँ भाई 22 में ही अच्छा है। लेकिन कई दफ़े क्या होता है कि आपकी कुछ खास टाइमिंग होती है, जैसे कि 16 की हो गई, 22 की हो गई, इसके अलावा 28 की हो गई, 29 की हो गई, 32 की हो गई, 36 की हो गई। ये सब कुछ ऐसे टाइम है जिस समय इक्वली आप देख सकते हो तो लोगों का भाग्योदय की वर्ष होते हैं, चांसेस होते हैं इस समय ज़्यादा।
तो उसी के अकॉर्डिंग लोगों के बताता हूँ। तो कई दफ़े प्रेडिक्शन होती है 1-2 साल पहले की और 1-2 साल बाद की बताई जाती है। तो कई दफ़े मेरे मन में ये आता है कि लोग ऐसा ना समझे कि प्रेडिक्शन हो रही है तो पता नहीं फ्यूचर का कुछ भी बता देते हैं। ऐसा नहीं होता है, सबकी टाइमिंग फिक्स होती है। और अगर आप अगर आप 29 में आए हो, ये समय है, तो सीधे वहाँ पे बताएँगे कि हाँ, ये समय आपका शुरू है, इस समय का आप लाभ उठा सकते हो। तो वही परिस्थिति यहाँ पर बन रही है। 29 से निश्चित भाग्योदय है, और सोचना नहीं पड़ेगा, निश्चित भाग्योदय है। लाभ अपने आप आपको उस जगह पे किस्मत आपकी उँगली पकड़ के लेके पहुँच जाएगी और आपको जीवन में बेहतरीन योगों का निर्माण करना प्रारंभ कर देगी और उसका फल आपको देने का कार्य शुरू कर देगी। तो घबराना नहीं है, लगे रहना है, पीछे नहीं हटना है। भाग्य रेखा यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन रूप से आपका सपोर्ट कर रही है, जो कि काफ़ी अच्छी है। जब भी नौमुखी अवस्था में यहाँ पे आ जाए, इस जीवन को निश्चित तौर पे अपने काबू में कर लेती है। और जब आपकी भाग्य रेखा आपके काबू में रहे नसीब के, तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। अभी जैसा भी समय हो गुजार लेवे। अभी थोड़ा सा मुश्किल समय होगा आपका, इनफैक्ट ये काफ़ी मुश्किल होगा। कई दफ़े ऐसा होता होगा कि पॉकेट में आपके कुछ पैसे ना रहते होंगे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति अभी बनी रहेगी, लेकिन घबराए नहीं, जल्द परिस्थितियाँ बदलेंगी। बहुत मुश्किल है, लेकिन कंट्रोल आपको करना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ों पर तभी आप विकास कर पाएंगे। देखो, ये निर्बल ही सही, लेकिन किस तरीके से आपके काफ़ी कार्यों को रोकने का, काफ़ी मुश्किलों को रोकने का कार्य कर रही है। इससे इधर देख रहे हो कैसी परिस्थिति बन पड़ी है। सारी दुविधाओं को इसने अपनी जगह पे रोक के रखा है। ये काफ़ी काम कर रही है। फैमिली लेवल की बहुत सारी समस्याओं को आप तक आने नहीं दे रही है। आप अपने गाँव में, अपने फैमिली लेवल पर अपने माता पिता से बात करना, देखना उनके साथ भी बहुत सारी इश्यूज होंगे। घर संबंधित भी आपके जीवन में बहुत सारी कहानी आ रही होगी। घर निर्माण वगैरह करने का मन हो रहा होगा, बहुत जगह पैसे फंस रहे होंगे। आप उन चीज़ों का पता कर लेना, आपको क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से चीज़ें आते आते आप तक ख़त्म होती चली जा रही है। एक काम हमेशा करना, कर्ज किसी से मत लेना, कर्ज लेना आपके हित में नहीं होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं आपके राइट पाम में। राइट पाम की सिचुएशन को देखें तो सबसे पहले जो मंगल के करीब में तिल की उपस्थिति होना है, ये बिल्कुल भी यहाँ पर उचित नहीं है। गुस्सा कभी भी किसी भी स्थिति में न आने दे। जब भी आपको गुस्सा आवे तो वहाँ से, उस जगह से निकल जावे। कभी भी हिंसा का सहारा जीवन में ना लेवे, क्योंकि हिंसा अगर सही बताएं तो आपका स्वभाव ही नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि कभी भी किसी स्त्री पर हिंसा नहीं होनी चाहिए, और किसी प्रकार का वायलेंस आपके हक में नहीं है। ये चीज़ें आपके जीवन को खराब और बहुत ज़्यादा खराब करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। तो इन चीज़ों का आप काम करना। इसके अलावा आपने क्या करना है कि लोहे से थोड़ा सा बच के रहना है। सर पे अगर पगड़ी डाल सके तो डाल के रखना है, क्योंकि सर पे चोट लगने की संभावना आपके जीवन में हमेशा बनी रहने वाली है। तो जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश करना, जातक के लिए यहाँ पर लाभप्रद होगा। स्त्रियों से ना उलझे, और जब भी जहाँ पे कुछ संदेहास्पद चीज़ें लगे वहाँ से थोड़ा सा दूर हो जाए, क्योंकि वहाँ पे आपके लिए परेशानियाँ खड़ी हो जाएंगी। करे कोई भरे कोई ऐसी नौबत आ जाएगी, तो इससे बचना आपके लिए यहाँ पर निहायत ही ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जीवन रेखा की, तो जीवन रेखा और भाग्य रेखा यहाँ पर फिर से सपोर्ट करके आगे की तरफ बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी मेहनत सही दिशा में कर पाने में अभी सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, जो कि आपको तत्काल शुरू कर देना चाहिए, जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम भी जातक के हित में ही यहाँ पे रहने वाला है। हृदय रेखा की बात करें तो हृदय रेखा की स्थिति यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन रूप से चल रही है, अच्छी खासी है। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, ठीक है, उसमें कोई इशू ज़्यादा है नहीं। सूर्य की स्थिति भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बेहतर कार्य कर रही है। जब भी ऐसे त्रिभुज के शकल के साथ खड़ी होती है, ये आपके हितों को साधने का कार्य करती है और बेहतर रूप से आगे बढ़ पाने में आपकी मदद कर पाने में सक्षम होती चली जाती है। मध्य के क्षेत्र में देखिए अगर, तो सीधी खड़ी रेखाओं के साथ बन रहे त्रिभुज जीवन को कुछ बेहतरीन अनुभव देने के साथ साथ कुछ खट्टे मीठे अनुभव देने के लिए स्पष्ट तौर पर यहाँ पे मुखर होके खड़े हैं, जिनकी परिस्थिति आपके जीवन के खैर पक्ष में ही काम कर रही है। अब सीधे आते हैं कुछ बातों पे, और कुछ जो आपके खास सवाल हैं उन सवालों का हम जवाब दे दें। एज 27 ईयर्स, आपकी रिक्वेस्ट है कि पाम को थोड़ा अच्छे से एनालाइज की जाए और बताया जाए कि आपकी किस्मत में क्या है, सक्सेस कब मिलेगी, मतलब किस एज में मिलेगी।
वर्तमान उम्र 27 वर्ष है। आपकी सक्सेस की एज थी एक 24 और 25। इसके अलावा जिस एज में आप चीज़ों को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाए। सेकंड जो आपकी एज बिकॉज जो आपके पढ़ाई का फेज था, लेकिन कई दफ़े क्या होता है ना कि अच्छा समय कभी भी आ सकता है, तो वैसी ही बात थी जिसे आप पहचान नहीं पाए होंगे। इसके अलावा सेकंड जो आपकी है वो 29 में है, जो कि आपके साथ चलेगी 31 तक, यानी कि 29, 30, 31, 32 तक मैक्स जाएगी। उसके बाद फिर से थोड़ा सा ढलान आएगा 6 महीनों का, लेकिन उसके बाद फिर से आप पकड़ लेंगे 33 से ऑलमोस्ट स्पीड, तो फिर वो जीवन पर्यंत आपके साथ चलती चली जाएगी। इसके अलावा किस्मत में क्या है? किस्मत में बहुत कुछ है। किस्मत में एक सुखी जीवन है, किस्मत में एक कड़ा संघर्ष है, सर का पसीना पैर की तरफ से निकालने की स्थिति है, वो भी निकालेगा, लेकिन आपको बना के छोड़ेगा, आपको मझधार में कभी नहीं छोड़ेगी किस्मत, काफ़ी ऊपर तक लेके चली जाएगी। जहाँ पे आपका जन्म हुआ है उस क्षेत्र में आप बिजनेस की तरफ अगर आगे बढ़ते हैं और बाहर निकल के अगर आप काम करते हैं तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से संबंधित कुछ करते हैं, आप खुद अपना कुछ करते हैं तो आपके लिए बेहतर योग है। आप अगर नौकरी करेंगे तो नौकरी में आपके लिए जीवन में विभिन्न प्रकार की परेशानियाँ आती ही रहेंगी। उस तरीके से जो विकास होना चाहिए वैसी विकास आपको नहीं दिखेगी। इसके अलावा लाइफ स्टाइल कैसी रहने वाली है, फ्यूचर में मनी है या नहीं है। लाइफ स्टाइल तो अच्छी खासी है, बहुत ज़्यादा अगर कभी कुछ चाहेंगे कि ये मिल जाए वो मिल जाए तो वो चीज़ें नहीं मिलेंगी, उसमें दिक्कत होगी। एक लग्जरी लाइफ की अगर आप कोशिश करेंगे कि बहुत लग्जरी हो जाए तो निश्चित तौर पे उसकी स्थिति नहीं बन पा रही है, लेकिन एक संतोषजनक जीवन और बेहतरीन जीवन, सादा सुखी संपन्न जीवन आपको प्राप्त है, वो चीज़ें आपको मिलेगी, कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा वाइफ की तरफ से कैसा रहने वाला है? वाइफ की तरफ से बहुत अच्छा रहने वाला है। थोड़ी सी किचकिच पिचपिच आपको दिखेगी क्योंकि आपका शुक्र और मंगल थोड़ा आक्रामक है, ठीक है, तो थोड़ी सी उसका रिफ्लेक्शन नज़र आएगा, लेकिन बेस बहुत अच्छा है और जो जो साथ आप आगे बढ़ेंगे आपके लिए काफ़ी अच्छा है। उनका होना भी आपके हक में है और आपके लिए शुभ योग का निर्माण करने वाला है। तो स्त्रियों की पूर्ण रूप से इज्जत और सम्मान जो कि आप ऑलरेडी करते हैं उसे उसी प्रकार से बनाए रखने की आवश्यकता है। मनी है, लेकिन मनी के साथ प्रॉब्लम क्या है कि आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। मनी का ऐसा है कि मनी बिना आपका कोई काम रुकना नहीं है, लेकिन बैंक बैलेंस कभी अगर सोचोगे ना कि बहुत हो जाए तो ये बड़ा मुश्किल है। बैंक बैलेंस होना मुश्किल है जब तक आपकी एज 33, 34 नहीं हो जाती। 29 के बाद आप बैंक बैलेंस कुछ कर पाने में सक्षम हो जाओगे, लेकिन वो मनी क्या होगी ना कि वो पैसे चलायमान होगा, आएगा जाएगा आएगा जाएगा। और एक ऐसा बैंक बैलेंस जो कि हाँ सारे खर्चे करने के बाद भी हमारा ये सुरक्षित निवेश है, ऐसी चीज़ें अगर आप करना चाहते हो तो आफ्टर 33 ये आप कर पाने में सक्षम हो पाएंगे। बैंक बैलेंस भी बनेगा क्योंकि छोटे छोटे राज्यों की स्थिति है जीवन में, एक ही है लेकिन है, तो काफ़ी है एक बंदे के लिए। अगर आपकी धर्मपत्नी जो हैं उनमें अगर होगा तो और अच्छा, उसका भी लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ तो मुँह खुला हुआ है, तो खर्चे के उपाय भी ढेर सारे हैं। मिलते हैं फिर, जय श्री राधे। जो भी आपके सवाल होंगे ओवर द फ़ोन कॉल, वॉइस कॉल, व्हाट्सएप, आपको जब टाइम दी जाएगी उस समय में फ़ोन करके भी आप बात कर सकते हैं, या व्हाट्सएप चैट के थ्रू भी आप अपने सवाल रख सकते हैं, या रिकॉर्डिंग के थ्रू भी आप अपने सवाल रख सकते हैं। आपके सारे सवालों का टू द पॉइंट आंसर किया जाएगा। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे।